दोस्तों, जिस माँ का बेटा 2 साल से घर ना आए, ना उसकी खबर आए, एक फ़ोन कॉल तक नहीं आई राहुल की, अगर वो खुद से जाता तो क्या माँ को पलट के नहीं देखता? ऐसा संभव कैसे है दोस्तों? क्योंकि इतना स्टोन हार्टेड राहुल नहीं था, वो बहुत सेंसिटिव बच्चा था, बहुत समझदार था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। जो बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो, बीबीए कर रहा हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक अच्छे खासे बड़े इंस्टीट्यूट से, वो अपनी मर्जी से कैसे घर से चला जाएगा जब घर में कोई दिक्कत ही ना हो? तो राहुल किन परिस्थितियों में गायब हुआ, लापता हुआ, उसके पिता का क्या कहना है? राजकुमार मल्होत्रा जी मेरे साथ हैं। सर, मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि 2 साल में हमारा बच्चा अगर वापस नहीं आ पाया तो इसमें पुलिस की तो गलती है ही कि वो उसको ढूंढ नहीं पाए, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश का मीडिया, वो भी कोई कोशिश नहीं की उन्होंने, जो अब तक राहुल नहीं आ पाया। नहीं तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग, हर नौजवान इतना काबिल है कि उसको कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं राजकुमार जी से पूछता हूँ कि सर, क्या लगता है आपको राहुल कहाँ होगा? राहुल घर से गया था यहाँ से सुबह कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद कहीं कुछ पता नहीं चला उसका। और अगर अपने आप गया तो वापस ज़रूर आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी रैकेट में या किसी गैंग में फंसा हुआ है वो, या कोई उसको साथ लेके गया है। यही मेरा। बहुत बड़ी बात है कि 20 साल का बेटा आपका जब वो लापता हुआ तो उसने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या सच में एक बार भी, कैसी भी फ़ोन नहीं आया? कुछ भी, कोई खबर, कोई इत्तला, कोई फिरौती कुछ नहीं आई 2 साल में? नहीं, कुछ भी, कोई फ़ोन नहीं आया जी। कोई फिरौती नहीं, कोई फ़ोन नहीं। फिरौती आई एक, मगर वो गलत थी। मतलब कि फिरौती थी, झूठी फिरौती थी वो, कहीं से कोई। हाँ जी, किसी का फ़ोन आया कि इतने पैसे चाहिए, मगर वो झूठी निकली वो। राहुल किन परिस्थितियों में गायब हुआ, लापता हुआ, ज़रा उसके बारे में एक बार फिर से आप बताएं। जो माँ ने बताया उसके बाद मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या परिस्थितियाँ थीं उस समय? एग्ज़ाम चल रहे थे, बस एग्ज़ाम दिया, दूसरे दिन सोमवार को एग्ज़ाम दिया और सुबह मंगलवार को सुबह चला गया जी। राहुल की माँ ने बताया मुझे अभी अभी कि वो किसी बर्थडे पार्टी में गया। आपने तहकीकात करी या पुलिस ने तहकीकात करी कि वो किस पार्टी में गया था, किस दोस्त की पार्टी थी, कहाँ पर थी? नहीं, पार्टी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला। ये बता के गया था किसी दोस्त की पार्टी है, मगर जब हमें पता चला, ये नहीं पता चल पाएगा किस दोस्त की पार्टी थी। पहले भी जाता था वो पार्टियों में तो बता के जाता था, और वो दोस्तों की पार्टियां होती थी? पहले तो ऐसी कोई हल्की फुल्की पार्टी हुई, चला गया, बता के टाइम से आ गया, मगर उस दिन के बाद नहीं आया फिर। तो क्या कोई नाराज़गी थी राहुल की घर पे किसी भी बात को कोई लेकर? नाराज़गी नहीं, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं? हमारा एक बिजनेस है जी, अपना स्पिनिंग मिल है हमारी जी। तो राहुल कभी आते थे बिजनेस के सिलसिले में आपकी स्पिनिंग मिल में? कभी कभी आते थे, कभी कभी। ज़्यादातर वो पढ़ाई में ही लगा रहता था। तो आपके बिजनेस से कोई आपकी राइवलरी, कोई दुश्मनी रही हो किसी से? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी। राहुल का किसी से झगड़ा, आपका किसी से झगड़ा कभी हुआ हो कि कोई दुश्मनी कैसी? कभी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ, ना राहुल का ना हमारा। और राहुल का अपने परिवार में किसी सदस्य से कोई कहा सुनी, मनमुटाव? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं। हमारे परिवार में इतनी एकता है जी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कभी भी नहीं। कैसे थे राहुल, मतलब उनकी पर्सनालिटी अगर आप बताएं तो मुझे ज़रा उनके बारे में बताइए। बहुत ही होनहार थे और बहुत ही सेंसिटिव था जी। अपनी मर्जी से जाने वाले लोगों में से? अपनी मर्जी से जाने वाला नहीं है जी वो।
कोई वजह जाने की हो सकती है? कोई वजह नहीं समझ आ रही जी, कुछ भी। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको है नहीं? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके बैंक में पैसा, उसकी जेब में पैसा, उसके अलमारी में पैसा, किसी चीज़ के पैसे के बारे में कोई कमी नहीं थी। तो जो रात को गए तो क्या कह के गए थे और कितने बजे वो आए, एक बार फिर से मुझे बताइए। रात को क्या गया कि किसी दोस्त की पार्टी है, दोस्त का बर्थडे है जी, तो 1 घंटे का 1 डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊँगा। 8 बजे के गए, लगभग 10 बजे वापस आए जी वो। तो खुद आए थे वो या किसी के साथ? नहीं, हाँ, किसी के साथ, किसी डस्टर गाड़ी में लिफ्ट लेके आए थे जी। किसकी गाड़ी थी वो? वो डस्टर गाड़ी पता नहीं चल रहा, पता किया तो वहाँ कह रहे थे 6 सेक्टर से रहते हैं वो, तो 6 सेक्टर में पता किया डस्टर गाड़ी का, वहाँ से पता चला, मगर उसका कुछ पुलिस पता नहीं कर पाई जी। तो जो अगर रात को आए राहुल 10 बजे वापस, तो आपकी उसके बाद राहुल से कोई बात हुई, कुछ बात हुई, कुछ पूछा आपने उनसे या उन्होंने कुछ बताया अपने आप? नहीं, उन्होंने बस यही बताया कि मैं बर्थडे पार्टी पे गया था, तो रात होने की वजह से कोई ऑटो मिला नहीं, तो रास्ते में डस्टर में एक लिफ्ट ली मैंने, डस्टर वाले ने यहीं छोड़ा हमें तहसील मोड़ पे जी। उसके बाद वहाँ से फिर मैं वापस आया जी। तो डस्टर वाले से कोई बात हुई उनकी गाड़ी में इस दौरान? हाँ, डस्टर वाले से ये बात हुई पढ़ाई के बारे में कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। तो डस्टर वाले ने ये कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, अगर कोई कॉन्फिडेंस आपका हो तो आप आगे बढ़ सकते हो जी। और डस्टर वाले ने ये भी कहा कि मेरा एक लड़का है, 12th में पढ़ता है, वो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, मैं उसको फ़ौरन भेजूँगा। बस इतनी बात कही उसने। तो डस्टर वाला जब ये बात कह रहा था तो कहीं राहुल को तो ये बात उसने अपने बेटे की कहानी सुना के ये कन्विंस करने की कोशिश तो नहीं की कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें भी फ़ौरन भेज सकता हूँ? नहीं, ये हमें इतनी बात नहीं बताई राहुल ने जी। आपको शक है डस्टर कार पे? तो शक तो है जी डस्टर वाले पे जी, और डस्टर की जो परिस्थितियाँ थी डस्टर वाले की, वो भी संदिग्ध है। तो पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं करी? अब पुलिस के पास गए हम, उस डस्टर वाले को ढूंढा हमने, मगर वो इतनी ज़्यादा पूछताछ पुलिस वालों ने नहीं की उनसे। क्या कहा पुलिस वालों ने? क्या पुलिस उनको जानती थी? पुलिस वाले कहते हैं कि हम इनको जानते हैं, ये दवाइयों का काम करता है और कई सालों से हम इसको जानते हैं जी। यही कह के बस खत्म। आपके सामने उनसे पूछताछ हुई? परिवार के सामने तो यहाँ पुलिस चौकी में हुई, एक बार पूछी, उसके बाद सीआई स्टाफ में हमारे सामने नहीं हुई जी। तो अभी जो जांच का जो पहलू निकला वो क्या निकल के आया पुलिस जांच में? अब तक पुलिस ने कोई तहकीकात करी? कुछ भी आपने कब एफआईआर कराई थी? 8 मई 2019 को जी एफआईआर करवाई। उसके बाद इतना सहयोग मिला नहीं हमारे को पुलिस का जी। आपने कहाँ कहाँ ढूंढा? अपनी तरफ से क्या कोशिश करी? हमने अपनी तरफ से उनके दोस्तों को यहाँ, कॉलेज के यहाँ, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा हमारे को शक हुआ कि यहाँ हो सकता है वहाँ ढूंढा हमने जी। और इधर बाहर हरिद्वार, इधर ये वृंदावन, अमरनाथ, इधर हिमाचल, सब न्यूज़ में भी दिया, मगर कुछ पता नहीं चल पाया जी। दोस्तों 2 साल से कुछ पता नहीं लग पाया, पर जब भी कोई व्यक्ति लापता होता है वो अचानक से यूं नहीं हो जाता। या तो कोई एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होती है, या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, या फिर वो किसी साजिश का शिकार होते हैं। तो अगर हम बात करें कोई एक्सीडेंट हुआ या दुर्घटना हुई तो आपने क्या उस समय पुलिस के सारे मार्फत से उन जो भी यहाँ पे इस तरह की पुलिस जो हॉस्पिटल्स हैं या जो मॉर्चरीज़ हैं या कोई नहर है, सब जगह पता किया, बाकायदा हम बार बार करते रहे, मगर वहाँ कुछ भी नहीं मिला ऐसा। कहाँ कहाँ ढूंढा आप लोगों ने? ये पानीपत हॉस्पिटल, इधर सोनीपत, और ये आपके खानपुर, रोहतक, और जहाँ जहाँ भी नहर का मतलब हमारा, या जहाँ जहाँ भी आपके ये हॉस्पिटल हैं, सब जगह पता किया हमने, और आज तक भी करते रहे, मगर वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं। अगर एक्सीडेंट होता तो कुछ ना कुछ तो पता चलता जी, मगर वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। ना डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट था, ना आसपास कहीं एक्सीडेंट था? यूपी भी गए हम, यूपी बॉर्डर पे, यूपी हॉस्पिटल, सब जगह पता किया, कहीं भी नहीं पता चला। एक्सीडेंट होता तो कहीं ना कहीं तो पता चलता जी, कहीं भी नहीं मिला जी। तो शक डस्टर कार पर है, पर डस्टर कार के मालिक के बारे में पुलिस ने परिवार को बताया कि वो उनको जानते हैं। वो कौन शख्स हैं ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल के गायब होने से पहले आखिरी बार अगर वो परिवार के अलावा
किसी और सदस्य के साथ थे, तो खुद राहुल के मुताबिक जो परिवार कह रहा है कि वो डस्टर के मालिक के साथ थे, डस्टर कार जो चला रहे थे उनके साथ थे। उस डस्टर कार में कोई और भी मौजूद था, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं, अकेले ही थे जी वो। तो अकेले थे। अब राहुल, क्या वो सच में किसी बर्थडे पार्टी में गए? अगर वो बर्थडे पार्टी में गए तो वो बर्थडे पार्टी किस दोस्त की थी, उस दोस्त का आज तक क्यों नहीं पता लग पाया? और दूसरी बात, अगर वो कहीं और गए और वो डस्टर कार के मालिक के साथ थे, तो राहुल परिवार से कुछ छिपा ज़रूर रहे थे। क्या आपका बेटा ऐसा फितरत थी उनकी कि झूठ बोल सकता है, या किसी असाधारण परिस्थिति में उन्होंने झूठ बोला हो सकता है? वैसे तो कभी झूठ बोलता नहीं था जी, जब भी जो कहता था वैसा ही वो करता था जी। अगर कहीं कह के गया भैया मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ तो 10 मिनट में आना ही था जी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, क्या बोला, कैसे हुआ, कुछ नहीं कह सकते जी हम इस बारे में। हो सकता है किसी के दबाव में हो जी, वो किसी दबाव के कारण वो हमें बता ना पा रहा हो, ये भी हो सकता है जी, मगर कभी झूठ नहीं बोला उसने जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जिस दिन बर्थडे पार्टी में गए एग्ज़ाम के तुरंत बाद में, कितनी देर के लिए वो घर से बाहर थे, और इस दौरान क्या आपने उनसे फ़ोन पे कोई बात करी या नहीं करी? नहीं, उसी दौरान हमने 8 बजे के लगभग गया वो 10 बजे आया। इन 8 से 10 बजे के बीच में हमने कम से कम 7-8 बार उसको फ़ोन किया, मगर जवाब सही मिला कि अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ जी। इतनी बार फ़ोन करा आपने? क्या ये आप हमेशा करते थे? नहीं, हमेशा जब लेट हो जाता है तो हमेशा करते ही रहते हैं उसको, भी आया क्यों नहीं तो अभी तक। तो बाहर फ़ोन किया हमने 7-8 बार, यही जवाब मिला कि मैं अभी आ रहा हूँ जी। क्या वो अक्सर कर घर से बाहर रहते थे? नहीं रहते थे बाहर जी, उसी दिन पहली बार ही गए वो भी बर्थडे पार्टी है, नहीं तो ज़्यादातर बाहर नहीं रहते थे, बस घर ही, कॉलेज से घर, घर पढ़ाई में। और गए तो टाइम पे आ गए? गए तो टाइम पे आ गए जी। जब भी जाते थे कहीं बता के जाते थे 15 मिनट में जाना है तो 15 मिनट में वापस। तो राहुल की तलाश के लिए आपने कोई इनाम रखा है? मैं ये पोस्टर देख रहा हूँ इसमें। हाँ, राहुल के लिए हमने 5 लाख का इनाम रखा है। जो भी व्यक्ति कोई भी जानकारी देगा या उनको ढूंढ के देगा, उनको 5 लाख रुपए इनाम नगद मिला जाए। दोस्तों, ये पोस्टर में है, 5 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा अगर आप ऐसी कोई भी जानकारी देते हैं जिससे राहुल के बारे में खबर मिल सके, पता लग सके, राहुल को ट्रेस किया जा सके। तो मैं सोचता हूँ कि दोस्तों, पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम समाज में एक होनहार बच्चे के बारे में पता लगाएं, एक जो इस देश का भविष्य है उसके बारे में पता लगाएं कि राहुल आखिर कहाँ चला गया। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। बट हाउ ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैं आगे ले जाऊंगा और राहुल के परिवार के दूसरे सदस्यों से बात करूंगा कि क्या राहुल के साथ घटनाएं हो सकती हैं जो राहुल के पास तक पहुंचने में मुझे और आपको या पुलिस को मदद कर सकें। दोस्तों, बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अगर मेरे जो पुलिस के दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो चाहे कहीं भी हों, देश के किसी भी हिस्से में हों, ज़रूरी नहीं कि वो हरियाणा पुलिस के हों या पानीपत पुलिस के ही हों, हर आदमी जिसने खाकी पहनी है उसकी तो ख़ास जिम्मेदारी है कि राहुल को वो ढूंढे। किसी भी प्रदेश का पुलिस वाला हो, किसी भी रैंक का पुलिस वाला हो, हम सबको मिल के ढूंढना है और ये आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों।